तो ये एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान दें, इस एग्जाम्पल में दो चीजें हो रही हैं, है ना। एक तो ग्रुप का फॉर्मेशन भी हो रहा है और जो हमने ऑब्जेक्ट्स का जो ग्रुप बनाया उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है ना। दो स्टेप का प्रोसेस है। क्या स्टेप्स हो गए? फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, ये पहला स्टेप हो गया, और दूसरा स्टेप क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप, है ना। दोनों अलग अलग है और डिस्टिंक्टली अपन हैंडल करेंगे। तो क्या है एग्जाम्पल में? इन हाउ मेनी वेज कैन गिफ्ट पैक्स कंटेनिंग 3 बुक्स ईच कैन बी मेड फ्रॉम अ सेट ऑफ 9 बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 स्टूडेंट्स। तो टोटल 9 बुक्स हैं अपने पास में, अपने को 3 ग्रुप बनाने हैं, 3 और 3 बुक्स के। तो कितने वेज में हम बनाते हैं? टोटल नंबर ऑफ बुक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसमें सेम ग्रुप स्ट्रेंथ के कितने ग्रुप्स बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। तो ये कितने से डिवाइड हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाने के तरीके, मतलब ये 3 ग्रुप्स बनाने के तरीके, ठीक है। तो जब ये स्टेज पूरा हो गया तो अपने पास में क्या आ गया? अपने पास में 3 पैकेट्स आ गए, ठीक है। 3 पैकेट आ गए और हर एक में 3 बुक्स हैं। और ये हमको बुक्स जो है, जैसे जैसे पैकेट्स बनेंगे हमको ये पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, किसमें? 3 स्टूडेंट्स हैं उनमें, ठीक है। तो 3 अलग अलग पैकेट 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हो जाते हैं? 3 फैक्टोरियल, है ना। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन और ये फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच गिफ्ट पैक कैन बी मेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ये क्या हो जाएगा? ये 3 फैक्टोरियल इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो दोबारा लिख दें, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, ये तो ग्रुप फॉर्मेशन हो गया, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इतने वेज में हम 3 पैकेट्स को 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। ये तो अपने को मालूम ही। एक और एग्जांपल करते हैं। A school has 5 school buses, 2 of which have a capacity of 20 and 3 have a capacity of 30 each. If 130 students have to be sent on these buses for a tour, ठीक है। तो स्टूडेंट्स का हमको ग्रुप भी बनाना है और उनको इन बसों में बिठाना भी है, ठीक है। अब ये स्पेसिफिकली वर्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं यूज हो रहा है ना, बट ये किस तरह से लैंग्वेज यूज हो रहा है ना। इफ 130 स्टूडेंट्स हैव टू बी सेंट ऑन दीज बसेस, तो ऑब्वियसली, है ना, जो ग्रुप्स बनेंगे बसेस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तभी बच्चे बस में बैठ करके और टूर पे जा पाएंगे, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी डन, ठीक है। वर्ड डिस्ट्रीब्यूट कहीं पे भी यूज नहीं किया, पर है ना इम्प्लिसिट है क्वेश्चन में कि ग्रुप बना करके हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमारे पास में 130 स्टूडेंट्स हैं टोटल, और हमको जो ग्रुप्स बनाने हैं वो क्या है? 20 के 2 ग्रुप बनाने हैं और 30 के 3 ग्रुप बनाने हैं। क्यों? क्योंकि 2 बसें हमारी 20 की कैपेसिटी की और 3 बसेस हमारी 30 की कैपेसिटी की हैं। तो ये, है ना, तो मैं कह देता हूँ नंबर ऑफ वेज फॉर ग्रुप फॉर्मेशन। पहले तो ग्रुप्स बनाते हैं अपन, तो ये कितना हो जाएगा? 130 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल, 30 30 30, ठीक है। अच्छा, सेम स्ट्रेंथ के ग्रुप्स की संख्या जो है वो कितनी है? 20 के 2 हैं, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हुआ, और 30 के 3 है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हुआ। तो इतने तरीके से तो हमने ग्रुप्स बना दिए, ठीक है। अब इनको हमको बसों में बिठाना है, तो 2 बसें तो छोटी हैं, ठीक है, ये तो 20 की कैपेसिटी वाली, और 3 बसें हमारी बड़ी हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास में बेसिकली, है ना, 20 के 2 पैकेट आ गए, है ना। हर एक पैकेट में 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो उनको 2 बसों में बिठाने के तरीके कितने हो जाएंगे? 2 फैक्टोरियल, है ना। इन 2 पैकेट्स को, है ना, 2 बसेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है बेसिकली। और जो ये वाले जो 3 पैकेट हैं, जो 30 स्टूडेंट्स के पैकेट, उनको इन 3 बसों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने तरीके हो जाएंगे? 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ वेज किस चीज के? टूर पे जाने के, है ना, कि बच्चे बैठ करके टूर पे चले जाएं। तो कितना हो जाएगा इस वाले एक्सप्रेशन में? है ना, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो केवल ये वाला पोर्शन रह जाएगा आपका। क्या रह जाएगा? 130 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल, 30 30 और 30,
तो ये आपका आंसर